हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बसंत पंचमी से रिलेटेड कि बसंत पंचमी कब है, 23 जनवरी को या फिर 24 जनवरी को। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर सकती हैं और सरस्वती माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी तिथि का खास महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन के अंधकार का नाश होता है, साथ ही सभी कामों में सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की रचना कर ब्रह्मा जी ने इसी दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती को प्रकट किया था। इसी के कारण बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी को वसंत पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कब है बसंत पंचमी। ज्योतिष पांचांग के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:29 पर आरंभ होगी। वहीं इसका समापन 24 जनवरी को सुबह 1:45 पर होगा। ऐसे में 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सरस्वती पूजा का जो मुहूर्त है वो है सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:34 तक। बसंत पंचमी के दिन अभूज मुहूर्त भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इस दिन किसी भी शुभ काम जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश के लिए पांचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। वहीं इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। बसंत पंचमी पर शिक्षा और संगीत से जुड़े लोग माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे ज्ञान की देवी से बुद्धि और विद्या की कामना करते हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज में शिक्षक और छात्र दोनों ही इस दिन सरस्वती पूजा में शामिल होते हैं। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 7:13 से लेकर दोपहर को 12:33 तक है। इस दिन सरस्वती पूजा, अक्षर अभ्यास और पढ़ाई से जुड़े काम शुरू करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, कोशिश करें कि कपड़े पीले रंग के हों। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां देवी सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखें। साफ मन से माँ सरस्वती का ध्यान करिए और ज्ञान, बुद्धा व समझ शक्ति के लिए प्रार्थना करें। अब देवी को पीले फूल, अक्षत यानी चावल, हल्दी या केसर, मिठाई या खीर और फल अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा शुरू करें। अगर मंत्र आता हो तो ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप करें, नहीं तो मन में सरस्वती मंत्रा या प्रार्थना करना भी पर्याप्त होता है। पूजा के दौरान किताबें, कॉपियां, पेन या पढ़ाई से जुड़ी सभी चीजें देवी सरस्वती के सामने रखें। मान्यता है कि इससे पढ़ाई में मन लगता है और विद्या में वृद्धि होती है। छोटे बच्चे से इस दिन अ या ओम लिखवाकर अक्षर अभ्यास करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अंत में देवी को भोग लगाएं और पूरे परिवार में प्रसाद बांटें। बसंत पंचमी के दिन शांत मन रखें, गलत शब्दों से बचें और तामसिक भोजन न करें। सच्चे मन और श्रद्धा से की गई सरल पूजा भी माँ सरस्वती की कृपा दिलाती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के विशेष उपाय वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए। जिन दंपतियों के रिश्ते में तनाव या मतभेद चल रहे हैं उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को नारियल, पीली चुनरी और कलावा अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और संबंधों में फिर मिठास आती है। इस शुभ दिन माँ सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा करें, उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं, पीले रंग का फूल, फल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। साथ ही देवी के वैदिक मंत्रों का श्रद्धा से जप करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और साधक को विद्या व बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो वह अध्ययन कक्ष में दीवारों का रंग हल्का क्रीम या ऑफ वाइट कराना चाहिए। माना जाता है सफेद रंग माता सरस्वती को प्रिय होता है और इस रंग से एक शांत वातावरण का अनुभव होता है। अगर इस दिन छात्र घर में देवी सरस्वती को लाल फूल, विशेषकर गुड़हल या फिर गेंदे का फूल अर्पित करें, इससे उन्हें इच्छित क्षेत्र में सफलता मिलती है। आपके घर की उत्तर दिशा विकास के अवसरों और बढ़ी हुई कमाई का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इस स्थान पर शयन कक्ष रखना लाभकारी होगा और धन का निरंतर प्रवाह बना रहेगा। स्टडी टेबल पर सरस्वती की मूर्ति रखने से भी सफलता मिलेगी। साथ ही पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वास्तु के अनुसार अध्ययन कक्ष घर की उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, इससे शीघ्र सफलता मिलती है। बसंत पंचमी के दिन कमरे में एक विजन बोर्ड लगाएं। कहा जाता है ऐसा करने से माता सरस्वती ध्यान एकाग्र करने में मदद करती है और छात्रों को विजन का पूरा करती है। यदि आपके घर कार्यालय में कोई वास्तु दोष है तो बसंत पंचमी के इस शुभ दिन पर उनका समाधान करने से जीवन में देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिजनेस में सफलता के लिए टेबल का आकार नियमित होना चाहिए और बसंत पंचमी के दिन अपने कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने में
देवी सरस्वती की मूर्ति रखने से व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपके घर की दक्षिण दिशा व्यक्तियों के लिए नाम और प्रसिद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा का उपयोग शयन कक्ष के साथ साथ ध्यान के लिए भी किया जा सकता है। अपने बच्चों की पढ़ाई में सफलता हर माता पिता का सपना होता है। बसंत पंचमी को यूं भी माता सरस्वती का पूजन होता ही है। इस दिन ये उपाय करने से बच्चों को सफलता मिल सकती है। माना जाता है कि इस दिन अनार की कलम या सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर एम अक्षर लिखना चाहिए। इससे बच्चा पढ़ाई में सफलता हासिल करता है। प्रसन्नता व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए माता सरस्वती के पूजन के साथ साथ बसंत पंचमी को प्रेम का दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आप पीले रंग का फूल हाथों में रखें और कामदेव का विशेष मंत्र पढ़ें। इस मंत्र के जाप के बाद पीले रंग के पुष्प को होली के दिन तक संभाल के रखें। होली के दिन इस फूल को जल में प्रवाहित कर दें। मैरिड लाइफ में प्यार बनाए रखने के लिए इस दिन भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। उसे करने के लिए पीले वस्त्र धारण करें, उसके बाद पीले कपड़े पहनकर कामदेव के मंत्र का 108 बार जप करिए। अगर आपका पार्टनर आपसे बार बार रूठ जाता है या नाराज है तो उसे मनाने के लिए इस दिन उपाय कर सकते हैं। आप एक सफ़ेद कागज पर सिंदूर से क्लिम लिखें और उसे अपने जीवन साथी के अलमारी में रख दें। जब जीवन साथी मान जाए तो इस पर्चे को बहते जल में प्रवाहित कर दें। बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने के लिए भी ये दिन बहुत अहम माना जाता है। इस दिन आप अपने बच्चे के हाथ से काली स्लेट पर कुछ लिखवाएं। इसे अक्षराम्भ कहते हैं और ये पढ़ाई की अच्छी शुरुआत मानी जाती है। बच्चों को पढ़ाई से जुड़े इस दिन पर माता सरस्वती को हायर एजुकेशन के लिए भी कामयाबी माना जा सकती है। माना जाता है कि माँ सरस्वती के खास मंत्र का 108 बार जप करने से ये सफलता मिल सकती है। मंत्र है ओम एम हिम श्रीम क्लीम सरस्वती नमः। इसके साथ ही विद्या यंत्र भी धारण कर सकते हैं। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ये खास उपाय कर सकते हैं। एक कलम ले, उस पर हल्दी या चावल का टीका लगाकर पूजा करें, बाद में इसी कलम से लिखें। इससे परीक्षा में सफलता मिलेगी। योगी जीवन साथी की कामना करने के लिए भी यह दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन क्लीम मंत्र का जप करें और दही मिले धान के लावे यानी कि लाई से हवन करें। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।